55 से ज़्यादा मसाजिद पर हमले हो चुके हैं। 55 से ज़्यादा न सिर्फ मसाजिद शहीद हुई हैं बल्कि इनके अंदर नमाज अदा करने वाले भी अ, शहीद हो चुके हैं, दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। ताज़ा हमला जो कि मैंने कल की एक ख़बर में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ क्योंकि फिर एक मस्जिद पे हमला हुआ है। 55 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद हो गए हैं और इज़राइल की बमबारी का 44वां दिन है। 7 अक्टूबर को आपको याद होगा कि गज़ा की तरफ से हमला किया गया, जो हमास ग्रुप ने किया। फ़लस्तीनी शहरियों को यरगमाल बनाया गया, 14 से ज़्यादा लोग मारे गए और घर-बार तबाह हुआ, कई चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद बदले की कार्रवाई और ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, अपने शहरियों को बचाना, ये हर मुल्क का जो है वो फ़र्ज़ होता है, हर मुल्क के पास इसका हक़ होता है। लेकिन शहरियों को, मस्जिदों को, अस्पतालों को, इदारों को, ख़वातीन को, बच्चों को, सबको कुचलते हुए आप निकल जाएँ, ये काबिल कबूल नहीं है किसी भी मुआशरे के अंदर। और जो जंगी जराइम है उसका सिलसिला उरूज पर है। 50 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद हुए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, 7 अराकीन ज़ख्मी हुए हैं। अर्दनी फील्ड अस्पताल पर फ़िज़ाई हमला हुआ है और सिबरा एक इलाका है जो कि सिबरा एक इलाका है जो कि मगरबी हिस्सा आता है, मगरबी किनारा जिसको आप कहते हैं, उस हिस्से में। तो ये 55वीं मस्जिद शहीद हुई है और अब तक मस्जिदों में शहादतें जो हुई हैं वो 2200 से ज़्यादा हुई हैं। तो 50 शहरी जो नमाज़ अदा कर रहे थे और ये हमला इशा की नमाज के टाइम, फ़लस्तीन के वक्त के मुताबिक। भारत का वक्त जो है वो आप अरब ममालिक के साथ मिला लें, 2.5-3 घंटे का फ़र्क रहता है जो सऊदी अरब के हिसाब से है, थोड़ा सा आगे पीछे फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये सूरत हाल अब तक है। और अल शिफा अस्पताल हो, इंडोनेशिया अस्पताल हो जिसे इंडोनेशिया के हुकाम चलाती है, या फिर इसके अलावा वो अस्पताल जिसको अल कुद्स अस्पताल कहा गया, जिस पर बॉम्ब फेंका गया, जिसमें 1000 से ज़्यादा शहरी मारे गए। हर जगह हमास ने टनल्स बना रखी हैं। ये मौक़िफ़ किसका है, या ये दावा है इज़राइल का, जिस बिना पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी कार्रवाई के दौरान मज़ीद शहरियों की जानें ली गई हैं। तो दुआ करें अमन व कानून की सूरत हाल बेहतर हो, अमन हो। और 10 लाख से ज़्यादा बच्चे मुतासिर हुए हैं, ज़िंदा रहने के लिए कोई जगह नहीं, तबाही के मनाज़िर हर तरफ है, जंग ही जंग है, बच्चे, ख़वातीन, महिलाएँ, बुज़ुर्ग तमाम बिलखते रो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आप जो इंसान है वो तस्वीर देखकर दहल जाएगा जो बच्चों की है, जिनको दूध पिलाने का वक्त था, जिनको खुराक मिलनी चाहिए थी दूध की सूरत में, लेकिन बदकिस्मती से उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, क्योंकि जहाँ वो मौजूद थे, जहाँ उनकी ज़िंदगियाँ बच सकती थी, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सकती थी, जहाँ पर उनको बाकी चीज़ें या सहूलियात थी वो दी जा सकती थी, वहाँ इजरायली फोर्सेस दाखिल हो गई हैं। अल शिफा अस्पताल में तीसरा दिन है चढ़ाई का और अब तक दवाइयों वाला जो स्टोर था तबाह हो चुका है। अहाता जो अंदर है वहाँ कहा गया टनल्स हैं, मिला कुछ भी नहीं, वहाँ से भी मुँह काला हुआ। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जंगी जराइम के बीच। और अमेरिका भी जो उसका बड़ा भाई कहलाता है वो भी नाराज़ है कि भाई साहब आपको रोकना चाहिए फ़ौरी तौर पर। और इज़राइल का जो गुरूर, तकब्बुर और ग्रेटर इज़राइल का एक ख्वाब है उसकी तरफ वो मुसलसल जाता जा रहा है। मज़ीद 50 नमाजियों को शहीद कर दिया गया है। दुआ करें कि अल्लाह उन बड़े ममालिक को जो तेल के नाम पे, धन दौलत के नाम पे, पैसे के नाम पे, तामीर व तरक्की के नाम पे अरब ममालिक कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन OIC के 57 ममालिक में ज़रा सी भी हिम्मत नहीं है कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके। जनूबी अफ्रीका को, चिली को, बोलीविया को, जिनके पास कुछ नहीं है, उन छोटे छोटे मुल्कों को सलाम कीजिएगा। उन्होंने पहले सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए, बॉयकॉट किया, और इतना ही नहीं, इज़राइल के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए। लेकिन ना हिम्मत तुर्की में, न सऊदी अरब में, न मिस्र में जो बिल्कुल साथ है, जहाँ से खाने पीने का सामान दे जा रहा, वो उसने भी बंद कर दिया है। तो ये हालात हैं। दुआ करें कि सब ठीक हो और बहुत जल्द हो, हम इस सूरत हाल से बाहर निकलें। ऊपर से बारिशें हुई हैं, जब मस्जिद पर हमला हुआ है तो इमदादी कार्रवाइयाँ रुक गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुए।